कविता सिंह आप सभी को बरगाट विषय हिंदी का दूसरा पाठ ईदगाह कहानी पढ़ाऊँगी। बच्चों, ईदगाह एक कहानी है जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को प्रेमचंद जी ने लिखा है और यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को, बाल यानी बच्चों के मन को वयस्क यानी बड़ों की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। इस कहानी का मेन नायक है हामिद, जो मेला जाता है तो खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है और दादी अमीना यह देखकर मन ही मन अपने आप यह सोचती है कि काश मैं इस बच्चे को सब कुछ दे पाती जो पड़ोस के बच्चों को मिलता है। वो सारी सुख सुविधाएं मैं अपने बच्चे हामिद को दे पाती। इसी बच्चे पर यह कहानी आधारित है। बच्चों, चूँकि हम जानते हैं कि रमज़ान के बाद ईद आता है। रमज़ान पूरे 1 महीने 30 दिन का होता है। मुस्लिम भाइयों का ये त्यौहार है और रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है, यानी रमज़ान शुद्ध महीना कहा जाता है और यह 30 दिनों का होता है। 30 दिनों के बाद ईद आती है। गांव में बहुत ही हलचल है। सभी लोग ईदगाह जाने की तैयारी, ईद के दिन सब लोग ईदगाह जाने की तैयारी सबकी हो रही थी। सब लड़के सबसे ज़्यादा पसंद थे। बच्चे तो खुश होते ही हैं। सबके जेबों में अगर 1 रुपये 2 रुपये का भी सिक्का है तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि वो लोग कुबेर का खजाना भरे हुए हैं। बार बार जेब को, अपना खजाना को निकाल कर गिनते हैं, फिर खुश होकर फिर रख लेते हैं। उसी में से उस गांव के एक बच्चे का नाम महमूद है, जिसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं और इससे तो वो अनगिनत चीज़ें खरीद सकता है, खिलौना, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, न जाने क्या क्या। सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद और उन सब में सबसे ज़्यादा प्रसन्न था हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। यानी हामिद के पिता जो थे वो हैजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी और यह लड़का हामिद 4-5 साल का पतला दुबला लड़का था और माँ न जाने क्यों पीली होती गई और एक दिन वो भी मर गई। माँ और पिता दोनों ही मर गए। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। यानी हामिद की सिर्फ दादी थी जिसका नाम था अमीना। इसी लड़के पे पूरी कहानी, ईदगाह कहानी, इसी लड़के के बाल मन में क्या क्या चीज़ें उठती हैं और क्या यह बड़े की तरह कैसे सोचता है, इसी बच्चे पर यह कहानी आधारित है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी। आज ईद का दिन था। उसके घर में दाना नहीं, इस अंधकार और निराशे में वो डूबी जा रही थी। यानी कि उसकी बूढ़ी दादी अमीना थी, वह अपने घर में अपने अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी और वह उसके घर में एक भी दाना नहीं था। यानी कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी। यह सोच उसके डूबी जा रही थी कि मैं अपने बच्चे को क्या खिलाऊंगी, क्या दूंगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। हामिद जानता है कि माँ, उसकी दादी माँ वो ईदगाह जा रहा है, जिसके चलते उसकी दादी माँ जो है डर रही है। अमीना का दिल को चोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे। हामिद भी कैसे अकेले मेले में जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा। नन्ही सी जान है, 3 कोस चलेगा, कैसे पैर में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं, वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेगी। लेकिन यहाँ सिवैया कौन पकाएगा। धोबी, नाइन, मोहतारिन, चूड़ीहारिन सभी तो आएंगे, सभी को सिवैया चाहिए। साल भर का त्यौहार है। बच्चों, ये तो जानते ही हो कि जब पर्व त्यौहार होता है तो ये सारे धोबी, नाइन, मोहतारिन, चूड़ीहारिन सभी लोग आते हैं, क्योंकि साल भर का पर्व होता है। और मुस्लिम भाइयों में ईद के दिन सिवैयों का बहुत ही महत्व होता है और उस दिन सभी लोग बनता है और सभी लोग प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा आकर के लेते हैं। तो अमीना का भी दिल कचोट रहा था कि छोटा सा बच्चा है, किसके साथ जाएगा। उसके पास जूते भी नहीं थे, पैर में छाले पड़ जाएंगे। मैं चली जाती उसके साथ, उसको गोद में उठा लेती थोड़ी थोड़ी देर बाद, लेकिन मैं भी नहीं जा सकती क्योंकि घर पे भी तो रहना है।
गांव से मेला चला, गांव के लोग चले मेले की तरफ और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों को तो जैसे पर लग गए थे। हामिद जा रहा था, लग रहा था कि इतना खुश था, इतना खुश था कि जैसे लग रहा था कि उसके पैर को पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगता, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता, लड़के खूब हंस रहे थे। बच्चे तो बच्चे जानते ही हैं, आप लोग मेला जाते हैं तो कितना आप लोग खुशी खुशी मन से जाते हैं। और उसी में से कोई लड़का जो है कंकड़ी उठाकर आम पर बीच बीच में आम के पेड़ मिल जाते तो निशाना मारता। बच्चे तो बच्चे होते हैं, खूब मस्ती करते हुए मेला जा रहे थे देखने। ईदगाह आ गई, जहाँ पे सब लोग नमाज पढ़ते हैं, वो ईदगाह आ गई। और ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है। रोजेदारों की पंक्तियाँ एक एक पीछे एक दूर तक चली गई। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। लाखों सिर एक साथ सिजगे में झुक जाते हैं और सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। ईदगाह पर यह नज़ारा है कि ईदगाह पहले नमाज लोग पढ़ते हैं, उसके बाद सभी लोग वहीं पे आसपास ईदगाह है, यानी बच्चा ईद के दिन मुस्लिम भाई एक साथ इकट्ठा होकर नमाज पढ़ते हैं। और ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है और कोई नहीं देखता कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। सभी लोग जो है एक के पीछे एक पंक्ति बैठ लगाकर और एक साथ ही सर झुकाते हैं और एक साथ ही अल्लाह के सर ऊपर साथ खड़े हो जाते हैं। एक साथ घुटनों तक बल बढ़ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है और बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाती हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे कि बिजली की लाखों बत्तियां, यानी कि जैसे प्रकाश प्रदीप्त हुआ और फिर एक साथ बुझ जाए। नमाज ख़त्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ खिलौनों की दुकानों पर धावा होते जा रहा है। नमाज जब ख़त्म हुई, सभी लोग आपस में ईद के बाद जब ईदगाह पर सभी लोग नमाज पढ़ लेते हैं तो सब एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। और तब मिठाई और दुकानों के पर धावा होता है। सभी बच्चे मिठाई दुकान, खिलौने की दुकानों पर जाते हैं। तरह तरह के खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, फिस्ती, धोबिन और साधु। महमूद नाम का जो लड़का था वो सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिश्ती बहुत पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूर को वकील से प्रेम है, काला चंगा, नीचे सफ़ेद अचकन और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? हामिद चूँकि अन्य बच्चों से अलग था, वह सभी उसके दोस्त जो महमूद थे, महमूद ने सिपाही लिया, खाकी वर्दी वाला। मोहसिन ने भिश्ती पसंद किया, कमर पे मशक रखे। नूर ने वकील लिया। लेकिन यह जो है सब 2-2 पैसे के खिलौने थे। लेकिन हामिद यह सोच रहा था, सब बच्चों से अलग था, बड़े की तरह सोचता था कि पैसे, इतने महंगे पैसे का मैं खिलौना ही ले लूँगा और इसके जो कहीं हाथ से छूट गया, मिट्टी का है, कहीं हाथ से छूट गया चूर चूर हो जाएगा, कहीं पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? सब अपने अपने खिलौने की तारीफ कर रहे थे। हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख तो रहा था, चूँकि वह बच्चा है, चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले ले। वह हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं। बच्चे ये तो जानते हैं कि बच्चे बच्चे होते हैं, वो अपना चीज़ किसी को देते नहीं, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचा रह जाता है और कोई उसे खिलौना नहीं देता है। मिठाइयाँ की दुकानें आती हैं, किसी ने रेवाड़ी ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहा है। मिठाई की दुकान पर सब रेवड़ी लेकर कोई खा रहा है, कोई गुलाब जामुन, कोई सोहन हलवा लेकर खा रहा है। लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे थे, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? वह उन पैसों को खर्च ऐसे चीज़ों पे करना चाहता था जो कि उसके काम में आए। मोहसिन उसकी ललचाई नज़रें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक दूसरे से देख उनमें जलन की भावना होती है, उसको ललचाता है कि लो रेवड़ी खा लो। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूर, शम्मी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। सभी बच्चे हामिद पर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, हामिद जो है गुस्सा जाता है। ऐसा करने पर, दोस्तों को ऐसा करने पर हामिद गुस्सा जाता है। चूँकि हामिद पर ही यह कहानी है कि हामिद कितना बच्चा होकर के भी बड़ों की तरह सोचता है, लेकिन उसको कैसे कैसे
मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन सब चीज़ों का इसमें वर्णन किया गया, कैसे दोस्त जो है उस पे हँसते हैं। मिठाई की दुकानों के बाद लोहे की चीज़ों की दुकानें आई। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। क्या लोहा की दुकान पे हम लोग क्या लेंगे? हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। उस बच्चे के दिमाग में आता है कि मेरी दादी के पास चिमटा नहीं है। जब तवे से रोटी जब निकालती है तो हाथ उसका उनका जल जाता है। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होंगे। दादी के लिए मैं चिमटा ही ले लेता हूँ। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, हज़ारों दुआएं देगी। यानी मैं अपनी दादी के लिए चिमटा ले जाऊँगा तो मेरी दादी हमको बहुत सारी मन्नतें देगी, दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का। इन लोगों ने तो खिलौने पर कोई दुआएं देगा। उसके बच्चा अपने मन में सोचता है कि हमारे दोस्त खिलौना ले जा रहे हैं, इनके खिलौने पर कोई थोड़ी दुआ देगा, कोई आशीर्वाद थोड़ी देगा। मैं अपनी दादी के लिए ले जाऊँगा, मेरी दादी भी आशीर्वाद देगी, पूरे गांव वाले भी आशीर्वाद देंगे कि अमीना के लिए, अमीना का नाती जो है उसके लिए चिमटा लाया है। और बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है, तुरंत सुनी जाएगी। यानी सोचता है कि सभी लोग हमको आशीर्वाद देंगे तो सीधे भगवान के दरबार में पहुँचेगी बात, और तुरंत हमारी जो भी इच्छाएं हैं भगवान उसकी पूर्ति करेंगे। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसों में ले लिया और कंधे पे रखा, मानो जैसे बंदूक हो, और शान से करता हुआ साथियों के पास आया। अपने कंधे पे रखकर शान से करता हुआ अपने साथियों का। मौसी ने अरे यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? महमूद बोला चिमटा क्यों कोई खिलौना है? हामिद बोला क्यों नहीं। वो बच्चा अपने दोस्तों से नीचे नहीं गिरना चाहता था, फिर भी वो बोलता है क्यों नहीं। अभी कंधे पे रखा तो बंदूक, हाथ में लिया तो फकीरे का चिमटा हो गया। तो चाहूँ तो मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौने जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते। मेरे बहादुर शेर है चिमटा। वो चिमटा का बखान करता है कि अगर कंधे पे रख दूँ तो बंदूक का काम आएगा, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चाहूँ तो मंजीरे झाल जैसा भी काम ले सकता हूँ, और अगर एक चिमटा तुम लोग के खिलौने में बजा दूँ तो तुम लोग का खिलौना मिट्टी का है वो भी चूर चूर हो जाएगा। लेकिन तुम हमारे खिलौने, मेरा खिलौना लोहा का है, उसका तुम कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? एक लड़का सम्मी था जो कि खंजरी लिया था, तो वो बोला मेरी खंजरी से बदलोगे? हामिद ने खंजरी को रुपैच्छा में देखा और कहा मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ ले। चिमटे ने भी तो सभी को मोहित कर लिया था। औरों ने 3-3, 4-4 पैसे खर्च कर दिए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। इतनी तारीफ करने के बाद बच्चों के मन में भी आया कि हामिद तो सही कर रहा है, लेकिन सब ने पैसे लिए थे, सब खर्च कर दिए थे। उसके इतना उसने चिमटा का तारीफ कर दिया कि सभी को अपने खिलौने, बच्चे तो बच्चे होते हैं, सभी को अपने खिलौने फीके लगने लगे। और हामिद ने 3 पैसे में ही इतना अच्छा चीज़ खरीद लिया। सब ने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। अब हामिद को जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। वो चाहता था कि उस समय कि खिलौना कोई हाथ में भी पकड़ ले तो बच्चा का मन है, थोड़ा उसका भी मन रह जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया था। लेकिन जब हामिद चिमटा खरीद कर लाया, सब कह रहे हैं कि मेरा ये चिमटा दे दो, तुम मेरा खिलौना पकड़ लो। सभी ने बारी बारी से अपने अपने खिलौने दिए। हामिद के आगे कितने खूबसूरत खिलौने, पर चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह है। हामिद के मन में देखो बच्चों इतना अच्छा बात आया कि मेरा चिमटा, सबके खिलौने हैं लेकिन मेरा चिमटा तो रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो मिट्टी के, कुछ देर में ही फूट गए। अम्मिया हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा हाथ में चिमटा देकर, अरे चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है कि पैसे में है, 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का, न कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, जैसे कि हामिद को लगा कि दादी मुझे डांट रही है, और मुंह बना करके वो कहता है कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध जो है तुरंत प्यार में बदल गया। वह स्नेह मुक्त था, खूब ठोस
रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे में मेरा कितना त्याग और कितना सद्भाव और कितना विवेक है, बुद्धि से काम किया। दूसरे के खिलौने लेते, मिठाइयाँ खाते देखकर कितना ललचाया होगा मेरा बेटा। इतना जब इससे हुआ कैसे, वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन अपने पोते के लिए गदगद हो गया और अमीना की आंखें भर आई। दामन फैलाकर, अपने बाहें फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी। आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंद गिराती जाती। और हामिद इसका रहस्यमय क्या समझता। हामिद क्या जानता था कि उसकी दादी क्या सोचती। वो मनी मन कोस रही है कि काश मैं अपने बच्चे को सारी सुविधाएं दे पाती। तो आज बच्चों आप सबको समझ में आ गया कि ईदगाह जहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, जहाँ ईद के दिन नमाज़ पढ़ा जाता है उसको ईदगाह कहते हैं। और ईदगाह में मेला लगा हुआ था और बच्चे इतने खुश थे। और ईदगाह कहानी के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। फिर आगे मिलते हैं प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद।